हेलो एवरीवन। तो फिर से आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे सीटेट दिसंबर के एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ एक महीना ही लेकर चलो कि 15 दिन, तो ये समझ लो कि हमारा प्रैक्टिस में, कहीं पेन लेने जाने में, कहीं एडमिट कार्ड निकलवाने में, कहीं इसमें बिजी होने वाले हैं। और 15 दिन वो समझ में नहीं आएंगे। 15 दिन ये आपको जो मिले हैं, एक्स्ट्रा मिले हैं। पहले हमारा एग्ज़ाम 1 दिसंबर को होने वाला था, अब वो बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया गया। तो आप ये समझिए, जो आपको 15 दिन ये मिले हैं सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए मिले हैं कि आप लोग और प्लस पॉइंट मिल गया, थोड़ा सा और समय मिल गया। तो आप ये एक महीने जो हमारा बचा है, 102 महीने मान लो, ये दो महीने जो आपके बचे हैं, ये सिर्फ आप क्या ऐसा करें जो आपका सीटेट एक ही बार में क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं कुछ तरीका बताऊंगी जिससे आप जिनको फॉलो करिए आपको अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। तो ठीक है, और चीज़ें हमें वही पढ़नी है जो सिर्फ सिलेबस का में सारा कुछ नहीं पढ़ना है। वही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे काम की, जिससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, जिससे क्वेश्चन कभी कदार एक आध आ जाता है, वो चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, आपको पता है कि सीटेट के दिन ज़्यादा नहीं बचे हैं। तो धीरे धीरे ऐसा है कि अभी तक लग रहा था कि एक महीने से भी कम टाइम आपके पास है। तो उसकी कुछ स्ट्रेटजी होती है, जैसा कि ऐसा नहीं है कि एक महीना कुछ नहीं होता, लास्ट के 1-2 महीने भी बहुत मैटर करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैश करने के लिए। और कोई बड़ा एग्ज़ाम हो या फिर जैसा जिसका बहुत ज़्यादा सिलेबस हो, वो 1-2 महीने में। लेकिन सीटेट जैसे जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होते हैं, उनको अगर आपने लास्ट टाइम भी अच्छी तरह से चीज़ों को किया तो आप अच्छे से ले जा सकते हैं। और यहाँ तो सिर्फ आपको 50 में 90 नंबर, 150 में 90 नंबर लाने हैं। सिलेबस भी जो है इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है इनमें। तो ये बुक है इसलिए यहाँ पे रख रही हूँ, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा बहुत कुछ, इससे आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी आपकी। अब इसमें क्या है, यहाँ पे अरिहंत की बुक है। सीटेट की जो क्रैकर हैं, ये अरिहंत की बुक है, अरिहंत की पब्लिकेशन की। और यहाँ पे एक चीज़ सबसे अच्छी, बाकी तो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक तो सब में रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी किसी भी पब्लिकेशन को कुछ चीज़ें उसकी अच्छाइयाँ ही उसको एक दूसरे से डिफरेंट करती हैं। या फिर जैसे कि कुछ चीज़ ज़्यादा अच्छी चल जाती है। तो मुझे लग रहा है, अगर मैं एरियन पब्लिकेशन की बात करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल विकास ये जो दिया है, यहाँ पे ये चीज़ सबसे अच्छी देखने को मिल जाएगी। ये तो हमारी बहुत पुरानी किताब है, तो यहाँ पे 2019 तक ही दिए गए हैं प्रॉपर। मैं एक पेज बना देती हूँ, वहाँ पर सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिख देती थी। और कौन सी ईयर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अगर आप 2023 तक भी ये बुक ले लेंगे। और तब भी ये प्रैक्टिस सेट मैंने लिया था। प्रैक्टिस सेट है, ये बहुत पुराना प्रैक्टिस सेट है, इसको ज़्यादा मैंने फ़िलहाल लगाया नहीं प्रैक्टिस सेट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा बेटर पढ़ाई के होते हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट होते हैं उनको आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती है। प्रैक्टिस सेट का अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, नहीं है प्रीवियस ईयर कर लीजिए, ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अगर प्रैक्टिस सेट और इन दोनों में कंपेयर करें तो प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा तो मुझे PYQ में ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर चैप्टर वाइज चीज़ दी हुई है, आपको कौन से चैप्टर से किस ईयर में कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको एक चीज़ ये आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहाँ पे सिर्फ एक या कभी ईयर में एक बार अवॉइड कर सकते हैं, आप उसको स्किप कर सकते हैं। जिनको आपको लग रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जिसमें आपको लग रहा है कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको आपको कम ध्यान देना। जिसे आपको पता है कि प्याज जी की बहुत इंपॉर्टेंट है विकास की अवधारणा, बाल विकास शिक्षा सत्र का मेन यही होता है। विकास की अवधारणा आपको पढ़ना ही है, बाल विकास के सिद्धांत आपको पढ़ने ही है। आनुवंशिकता वातावरण, ये तो बहुत छोटा चैप्टर है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत छोटा चैप्टर है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से किसी साल 1-2 क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन जैसे एनसीएफ हो गया, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत सारे दिखा रहे हैं, बहुत ऐसी भी हैं जिनमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन किसी में 4 बार पूछ लिया गया, मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप तो एनसीएफ से पेडोलॉजी में भी जो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे एनसीएफ के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक भी नहीं 3-4 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाते हैं यहाँ पे। जैसे संज्ञान और संवेग से जितना मैंने किया है उतना मेरा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते।
जैसे संदेह से बालक एक समस्या समाधान और अन्वेषक के रूप में पेडोलॉजी का है। और पेडोलॉजी आपके आप जब एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे तो आपके जो एक माइंड होता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड, आप कितना वहाँ पे अपना माइंड को यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि पेडोलॉजी कहीं ना कहीं वो होता है कि अगर हमें ऐसे शिक्षक बच्चों को पढ़ाना है तो हमें क्वालिटियाँ और हम वो जो भी हमारी कलाएँ हैं समझिए उसी क्वेश्चन आते हैं। अगर एक बच्चा ये कर रहा है, क्लास की गतिविधियाँ करना चाहता है, तो आप क्या करेंगे, उसको बोलने नहीं देंगे। इस तरह के क्वेश्चन तो नॉर्मली सब कर लेते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा पेडोलॉजी को टफ बना दिया गया है। इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि डरना है, इतना टफ बना दिया गया है। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने तो कहाँ से क्लियर किया था, मैंने तो प्रीवियस ईयर किए थे, वहाँ पे पेडोलॉजी बहुत हद तक, क्योंकि पेडोलॉजी के लिए मैंने अलग से कोई क्लासेस नहीं ली थी और कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ प्रीवियस ईयर करके अपना एनालिसिस करके अगर प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेडोलॉजी से रिलेटेड देखोगे तो आपको जो माइंड है ना उसी तरह से वर्क करेगा, जो वो सोचना शुरू कर देगा। आपको सबसे जो एक सीटेट की सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपको उसकी लैंग्वेज में समझ आ गई ना तो आप क्लियर कर जाओगे। तो बस यही है कि पीवाईक्यू का आपकी लैंग्वेज को आपको किस टाइप में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को आप समझने में, और क्वेश्चन को जैसे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, जैसे क्वेश्चन होते हैं कि ये लट गया क्या होता है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। 15 से क्वेश्चन आपके मान के चलिए 75 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं जिसके आंसर एक ही होते हैं, और 75 क्वेश्चन ऐसे होते हैं यहाँ पे जो पेडोलॉजी होती है, जिसके मतलब आपके जो माइंड में होता है, जैसे शिक्षण कला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे तो आप ले आएंगे 45 में 50 क्वेश्चन आप ला सकते हैं, लेकिन जिनसे स्कोर अच्छा कर लिया आपके मान के चलिए यहाँ पर आधे भी नंबर ले आएंगे पेडोलॉजी में। कभी कभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गई लैंग्वेज तो आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो आपका जो है ना माइनस मार्किंग तो होती नहीं है। अब पेडोलॉजी में आप होते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर अभी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप कर दें तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, इतना अभी टाइम प्रॉपर आपके पास है। आप कभी भी अगर पेडोलॉजी जो प्रीवियस ईयर करना स्टार्ट करते हैं तो अभी भी ऐसा कोई देर नहीं हुआ है कि छूट जाएगी या गाड़ी ऐसा करके, अभी भी आप जो कर सकते हैं प्रॉपर आप देख सकते हो। पूरा दिया हुआ है यहाँ पे। संस्कृत मैंने ले रखा है था, थोड़ा उसमें मुझे इशू हो गया है, मुझे संस्कृत नहीं मिल रही थी, और संस्कृत में मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया था। मतलब ऐसे तो कोई एग्ज़ाम देने नहीं जाता होगा जिस तरह से मैं गई थी, क्योंकि सीडीपी है, हिंदी है और ईवीएस है, मैथ, इसमें मैंने अपना टारगेट सेट कर लिया था, इतने आ जाएंगे, तो संस्कृत मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें पैसेज होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पेडोलॉजी मुझे पता था। हिंदी की ही पूरी पेडोलॉजी होती है, तो हिंदी वाली बस एक ऐसे समझ के जितना मुझे आया उतना मैंने इसमें किया था। 15 नंबर मेरे आ जाएंगे ऐसा लग रहा था मेरे, लेकिन 16 मार्क्स से नहीं आए, मेरे 25 मार्क आए थे। कुछ कोड वर्ड्स होते हैं जो देख लीजिए, और ये उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें हो गई थी। कभी कभी ऐसा होता है ना 14 से 12 नंबर, कभी कभी किसी के नंबर 10 भी आ जाते हैं, इतने कम नंबर आते हैं। मैंने देखा है नंबर मेरे फ्रेंड्स के, तो मैंने देखा है कि 10 नंबर तक आ जाते हैं संस्कृत में, इतने कम नंबर आते हैं, क्योंकि जनरली आपने पढ़ा नहीं होता है और प्रीवियस ईयर दिए नहीं होते हैं, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर कर लेंगे उसमें संस्कृत नहीं दिया होता है, इंग्लिश दिया होता है, संस्कृत आपको अलग से करना होता है। अलग से कुछ किया नहीं था, इसलिए मात खा गई। और बहुत अच्छा था, थोड़ा सा मेहनत कर लेते तो आपको और अच्छे से निकल जाता। इतना कोई इशू नहीं होता है, इतने नहीं तो ज़रूरत भी नहीं थी, प्रॉपर टाइम है आपके पास। और अगर आपको लग रहा है जैसे अभी आप एक मॉक दे रहे हो तो आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, तो 70 में से जा रहे हैं, 80 में से जा रहे हैं अभी, और जिन क्वेश्चन में आपको गलत हो रहा है उन क्वेश्चन को आप बराबर देखिए कि गलत क्या हो रहा है, कहाँ पर कमियाँ आ रही हैं। लेकिन अब लास्ट टाइम आप जुलाई में बैठोगे जाकर ना सीट में, तो आपका अभी वाला जो इम्प्रूवमेंट आप कर रहे होंगे ना वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको नंबर बढ़ जाएंगे। जैसे आप मॉक दे रहे हैं और जो भी गलती आपकी हो रही है उनको आप सुधार लेंगे धीरे धीरे। जब ऐसा होगा तो आपका एग्ज़ाम टाइम आ जाएगा, आपकी वो गलतियाँ कम हो जाएंगी और आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। तो अभी आपका मॉक में अगर नंबर कम आया है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे इतना टाइम है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि स्कोर कम है तो नहीं निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी टाइम है आपके पास, मार्क अच्छे आ जाएंगे। स्टार्ट कर दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो कर रहा होता है बस वही स्टेप्स होते हैं जो आपको सक्सेस दिलाते हैं। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट रिवीजन करना, चीज़ों को बार बार जिन चीज़ों में गलती हो रही है उनको हम बार बार एनालाइज